इजराइल की गजा पर की गई घेराबंदी को लेकर कतर और जॉर्डन ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इजराइल भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और गजा के लोगों पर भुखमरी थोप रहा है। People, that's humanitarian workers, were not allowed to go in, but no goods have been coming in. And I mean, we again call on all the parties to live up to the obligations that they had agreed to. We want to see the humanitarian aid return. इजराइल ने गजा के लिए आखिरी बची बिजली लाइन भी काट दी है, जिससे वहां के समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाला एक संयंत्र ठप हो गया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल को अल्टीमेटम दिया कि अगर वे मंगलवार तक गजा की नाकेबंदी नहीं हटाता तो वे रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले फिर से शुरू करेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक और संकट भी खड़ा हो सकता है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमलों में अब तक 48,467 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, वहीं 1,11,913 घायल हैं। गाजा की गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस का कहना है मरने वालों की असली संख्या 61,709 से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हजारों लोग मलबे में दबे हुए हैं। दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों में 1,139 इजरायली मारे गए थे। खैर, इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की और कई गिरफ्तारियां भी रिपोर्ट हुई है। जेनिन शहर में एक इमारत को घेर कर फायरिंग की गई और वहां एंटी टैंक ग्रेनेड से हमला किया गया। इजरायली बसने वाले सेटलर्स ने वेस्ट बैंक के सफा गांव में भी कई गाड़ियों में आग लगा दी। कबातिया इलाके में भी एक घर को घेर कर छापेमारी की गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक छात्र महमूद खलील की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका में विवाद बढ़ रहा है। खलील वकील ने बयान जारी कर कहा, उन्हें उदाहरण के तौर पर चुना गया ताकि फिलिस्तीन समर्थक आवाजों को दबाया जा सके। न्यूयॉर्क की अदालत ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी की समीक्षा का समय तय किया। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों पर कार्रवाई और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर महमूद खलील की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। सुनिए वहाँ के छात्र क्या कह रहे हैं। So I think that that's the fear, and just the use of violence and force is not a great method, and I think the administration can do better with that. फोरेंसिक आर्किटेक्चर नाम के एक रिसर्च ग्रुप ने खुलासा किया है कि मिस्र द्वारा गजा के पुनर्निर्माण की योजना के पीछे इजराइल की रणनीति भी छिपी हो सकती है। इस योजना के तहत गजा के चारों ओर बफर जोन्स बनाए जाएंगे, जिससे इजराइल को वहां स्थायी नियंत्रण मिल सके। फिलाडेल्फी कॉरिडोर को कृषि भूमि में बदला जाएगा, जिससे गजा और मिस्र के बीच एक स्थायी अलगाव पैदा होगा। इस योजना में इजरायली सैन्य हमलों के लिए नए रेड रूट्स भी दिखाए गए हैं, जिससे इजराइल आसानी से गजा में अंदर तक घुस सकता है। खैर, इजराइल की घेराबंदी, गजा की तबाही, हुती विद्रोहियों की धमकियां और अमेरिका में ये बढ़ता नया विवाद, ये सभी घटनाएं पश्चिमी एशिया को एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर ले आ सकती हैं। अब निगाहें इजराइल के अगले कदम और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया पर टिकी है। खैर, आप देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।